मॉर्निंग, क्या हाल चाल, कैसे सब लोग। होप सब अच्छे ही होंगे। बुरा कौन ही होता है आज के टाइम में। आज इतने टाइम के बाद मैं जल्दी उठा हूँ, पूरे 1.5 महीने के बाद। इसलिए मेरा कुछ हुलिया ऐसा है, कोई मेरे कपड़े लूट के नहीं लेके गया है। मैं सुबह को जल्दी उठा तो थोड़ा बहुत कार्डियो कर रहा था, क्योंकि जिम तो मैं जा नहीं पा रहा पिछले 1.5 महीने से। और जिस जिम में मैं जाता था उस पर बहुत ही भीड़ आ चुकी है। मतलब जिन छोटे छोटे बच्चों को मोटिवेशन नहीं मिला था तब तक जब मैं जिम जा रहा था, उनको अब मिल चुका है शायद। तो इसलिए अब सारे जिम में ही मरे रहते हैं दिन रात, तो जिम में पैर रखने की जगह है नहीं। और वैसे भी कॉलेज जाने में कुछ ही दिनों का टाइम है, क्योंकि फिर तो कॉलेज में जाकर के जिम ज्वाइन होगा ही, तो क्यों ही पैसे वेस्ट करने। आखिर थोड़ा सिंधी माइंड तो दौड़ाऊंगा ना, यहाँ पर भी पैसे बचाने हैं भाई। तो वही बहुत दिनों के बाद एक्सरसाइज करी तो शरीर में मतलब पता नहीं कहाँ से दर्द उठ रहा है, क्योंकि बॉडी बिल्कुल अकड़ चुकी है। इतने दिनों के बाद एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना, तो मतलब कहाँ शरीर में से कट की इतनी आवाज़ें निकल रही है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बोलिए ना, जंग खाया हुआ इंजन इतने दिन के बाद जनरेटर अपन चलाते हैं तो चलता है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ठीक है, तो आगे का ब्लॉग बचा है, अभी देखते हैं आज क्या क्या होता है। मुझे खुद को नहीं पता कि क्या होता है, क्योंकि मिडिल क्लास घरों में सब कुछ सडनली होता है। अगर झगड़ा भी होगा ना सडनली ही होगा, तुम लोग को अचानक से दिखेगा कि अरे किसी को थप्पड़ पड़ गया। हाँ, वैसे ही होता है। ठीक है, तो फिर देखो आज के ब्लॉग में आगे क्या क्या होता है। जल्दी उठने के बाद जो तो हालत हुई है भाई। एक्सरसाइज तो मैंने कब की कर ली, उसके बाद मम्मी ने बोला जल्दी उठे ही हैं तो थोड़ा घर का कुछ काम करा दो। तो मैंने बोला कि क्या काम करवाना है। मम्मी ने पूरा घर रगड़वाया। मम्मी ने क्या क्या करवाया क्या ही बताऊं। जो मैं 9 साढ़े 9 बजे जो काम करने उठे थे हम लोग, वो काम करते करते 10 साढ़े 10 बज गई, और वो काम होता ही गया। मैंने बोला बस आज के लिए इतनी, आज की मजदूरी काफी है, बाकी की दिहाड़ी आज की दिहाड़ी दो, बाकी की मजदूरी कल करवा लेना। देन मम सैड, ठीक है। तो फिर नहाया धोया और खा पी के अब बैठा हूँ। अब क्या ही करूँगा पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि मेरे को मैं करूँ क्या। वैसे अभी एक मूवी देख रहा था मैं, द गॉडफादर करके। अच्छी मूवी है वो, आधी हुई थी, रात को देखनी स्टार्ट करी थी। अभी वापस से देखूंगा, कंप्लीट करूंगा, क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं है, सिर्फ हमें यही काम करने हैं। कुछ काम है भाई, इन छोटे छोटे कामों से ही तो कुछ भी नहीं होता है भाई, टाइम पास हो जाता है और क्या। सुनो तो इधर देखो पहले। अरे सुनने के बाद ही तो बोलना पड़ेगा ना। तो सारी बहनें एक जैसी होती हैं नहीं, तुम्हारा वो है मतलब। देखो जैसे रक्षाबंधन पास आ रहा है, तो तुम्हें चाहिए क्या। ये मेरा एक बाहरी रूप पूछा कि मिलने वाला तो तुम्हें सिर्फ 11 रुपए है और एक वो सुपारी। फिर भी एक भाई होने के नाते मैं पूछ ही लेता हूँ, तुमको क्या चाहिए बताओ। हम रियलिटी में रहते हैं, डिल्यूजन में नहीं, तुमको पता है क्या मिलने वाला है। बड़े ही चुभीले शब्दों से हमारे मुंह पे तमाचा मार दिया गया है, ये कह करके कि हम रियलिटी में जीते हैं, डिल्यूजन में नहीं। कुल मिला के वो एक्सपेक्ट ही नहीं करती है कि मेरा भाई मुझे कुछ लाके देगा। और वैसे क्यों ही करे वो एक्सपेक्ट, क्योंकि जब उसको पता है कि उसका भाई हाल फिलहाल में नल्ला बैठा हुआ है, खुद तो माँ बाप से पैसे मांग के पढ़ रहा है, तो क्या ही फायदा। क्या समझ में आ, हंस लो, हंसने का पैसा नहीं कटेगा। मुझे भी एक पता है कौन सी, 15 सितंबर को आएगी वो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल। लेकिन बड़ी नाइंसाफी है यार, जापान में वो जुलाई में रिलीज हुई है, 18 जुलाई आई थिंक, पता नहीं। हाँ, और यहाँ पर अभी तक नहीं, 18 या 15 कभी तो हुई है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। और ये मेरे ऊपर क्यों फेंक के मारा है, अपने पास रखो। देखो हम लोग क्या, मेरे को यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल सा ऐसा है कि मतलब वहाँ पर क्या होता था, पुणे में शाम को बाहर निकलना तो फिक्स ही था कि भाई खाने वगैरह जाना है, बाहर निकलेंगे। यहाँ पर बाहर निकलने का ही मन नहीं करता है, मतलब कि कब बाहर जाए या क्या, और जाएंगे भी तो सिर्फ
सौम्या बोले कि या तो फिर कहीं बाहर चलो या कहीं चलो तो ही जाएंगे। इस समय बाहर चलने के नाम से ही देखो कैसे भूत उठ गया। क्या क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? कहाँ चलना है? चलो कहाँ चलना है? चलना कहाँ है? टाइम देखा है? खोले के हनुमान जी, खोले के हनुमान जी अब बंद के हनुमान जी हो गए होंगे, वो चले गए सब लोग। पागल हो तुम। बारिशों का मौसम है, नारगढ़ में तेंदुआ दिखा है, कहीं तेंदुआ हम लोग को न ले ले। एक तो वैसे भी बैटरी वाली गाड़ी है, तेंदुआ साला आगे भाग करके बेइज्जती करके रुकेगा और फिर बोलेगा आओ भाई तुम्हारे खाने का इंतजार है। बिना नेटवर्क के, बिना रिचार्ज की जिंदगी ना बिना सोल की बॉडी जैसी हो गई। जब देखो तब नेटवर्क ही गायब हो जाता है। मम्मी को बोलना पड़ेगा कि भाई नेटवर्क नहीं आ रहा है तो जुगाड़ करो, नेटवर्क चाहिए मुझे। वाईफाई का ऊपर तक डंडा ही नहीं आ रहा है, एक ही डंडा आ रहा है वाईफाई का। सुनो सुनो, नेटवर्क नहीं आ रहा है मेरा। ऐसा सारा दिन हो रहा है, अब मुझे रिचार्ज करवा दो। बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम, बस अब रिचार्ज चाहिए फोन में। जा रहा हूँ मैं, बस यही कहने आया था। बारिश अभी भी हो ही रही है यार बिना रुके। जहाँ हमें जाना था हम वहाँ तो जा नहीं पाए। और ऐसा होता है जब मम्मी बोलती है ना कि उसको कहीं पे जाना है, या तो बारिश हो जाती है या तो कुछ ना कुछ ऐसी आपदा आ जाती है जिसमें आपातकालीन स्थितियों का यूज हो जाता है सारा का सारा। ऐसा होता ही है। या तो फिर जब मम्मी कपड़े धोती है तब बारिश होना तय है। मतलब अगर तुम लोग को बारिश चाहिए हो तो मुझे बताना है, मैं बोलूँगा मम्मी आज कपड़े दो। बारिश जयपुर में सिर्फ होगी और कहीं का पता नहीं, लेकिन जयपुर में ज़रूर होने वाली है। और दूसरी चीज़ ये कि हॉस्टल जाने का टाइम पास में आ रहा है, लेकिन मेघना और क्रिश वो लोग पहले ही पहुंच चुके हैं हॉस्टल। मेघना आज पहुंची होगी, क्रिश 16 को पहुंच चुका है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इनको इतनी जल्दी क्या है। चलो क्रिश का तो समझ में आता है कि उसको बस नहीं मिलेगी, लेकिन बाद में मिल जाती है उसको आराम से। पता नहीं क्यों, मतलब क्या इनको घर वाले भगा रहे हैं या पता नहीं। देखो अंकल आंटी, मुझे तो पता है आप लोग भगाओगे नहीं, लेकिन अब आपके बच्चों के दिल में क्या चल रहा है वो आप लोग कैसे जानोगे, है ना? तो वो आप लोग को पूछना पड़ेगा। जैसे मम्मी मुझे तो जाने नहीं दे रही है, कह रही है कि राखी के बाद जाना। तो मैं बोल रहा हूँ कि राखी के बाद जाऊँगा, लेकिन फिर शादी में आ नहीं पाऊँगा जो 3 महीने बाद है, तो छुट्टियाँ मेंटेन करनी पड़ेंगी। और छुट्टियों से याद आया मुझे, वो लोग शायद इसलिए जल्दी गए हैं क्योंकि उनकी अटेंडेंस जो है वो कभी कभी कम हो जाती है, क्योंकि कभी कभी क्लास लेने का मूड नहीं होता। समझ रहे हो मैं किसी तरह इशारा कर रहा हूँ? हाँ, तो उनको अटेंडेंस पूरी चाहिए होगी, इसीलिए शायद है ना, मेन बात तो यही है, इसीलिए कि वो लोग गए हैं इतना जल्दी। ठीक है, वैसे क्या ही करेंगे, क्योंकि अभी कॉलेज शुरू होने में हफ्ता बाकी है। और देखो, माना कि हम लोगों की ज़िंदगी सोने से शुरू होती है और सोने पे ही ख़त्म होती है ना? क्योंकि सुबह को हम सो के उठते हैं, खाना वाना खा के, रात को हम सो ही जाते हैं। और कभी कभी तो खाना खाने तक का मन नहीं करता है कुछ लोगों का। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरी बकबक सुनने का किसी को कोई मूड होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम लोग को सुनाऊंगा, तो तुम लोग सुनो यार। क्योंकि देखो, अगर मैं तुम्हें अपनी बकबक सुना रहा हूँ मतलब तुम कोई खास हो, वरना मैं क्यों ही ऐसे बकबक करूँगा। तो सुनो मेरी बकबक, और तुम लोग भी सुनाओ दूसरों को, ठीक है? तो तब तक के लिए लाइक दिस वीडियो। और तो और, बारिश वैसे भी बहुत हो रही है, तो कृपया अपने घरों से छाता लेके निकले, वरना निकले ही नहीं। क्योंकि क्या पता तुम लोग भी प्लान बनाओ और ऐसे सारा दिन बारिश हो जाए। Who knows? बाय बाय, गुड नाइट। ये साला इतना बड़ा डायनासोर हो गया, एक छिपकली के चक्कर में मेरे को ऐसे 10 सीढ़ियां उतरवा के नीचे मम्मी ने छिपकली भगवाने के लिए भगवाया। मतलब मम्मी क्या है ये, क्या सीन है ये? छिपकली भगाने वाला हूँ मैं, क्या हूँ? मतलब बेटा है तो सारे काम मैं ही करूँ क्या? अरे ये हमला क्यों कर रही हो ऐसे? सुनो,
छिपकलियों को भगाना तुम सीखो, ठीक है। रुको एक सेकेंड, कैमरा वापस से ब्लर हो गया। छिपकली को भगाना सीखो। क्या? मैं क्यों भगाऊंगा? मैं तो यहाँ पर कुछ दिन का मेहमान हूँ, मैं चला जाऊंगा फिर। छिपकली नहीं होगी, पता नहीं है छिपकली इस कोने में है, मम्मी वहाँ किचन में खड़ी है, मतलब 10 किलोमीटर दूर। वो डायनासोर है जो वहां तक भाग के आ जाएगा।